सो जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ओके, तो भाई आपका सी डी एस टू 2024 हो गया है ना। और आपको कंटिन्यूस चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और इस बार देखा आपने ज्योग्राफी ज़्यादा था पॉलिटी से। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मेरे को इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा ये यूपीएससी का। अगर जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से यूपीएससी सोच के ये पेपर बना रहा है, तो मैं कहूँगा ये होते रहना चाहिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखिए, सीधी सी बात ये है, सीडीएस किसके लिए हो रहा है? आपको फौज में जाना है। ओके। अब एक फौजी के लिए क्या ज़्यादा यूजफुल होगा कि उसको पॉलिटी की नॉलेज हो या ज्योग्राफी की नॉलेज हो? देखिए, सीधी सी बात ये है, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स आपकी फौज को अफेक्ट कर सकती है, नो डाउट। ठीक है, नई नई पॉलिसीज बना के, कुछ भी करके, बट जो फौज होती है ना, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर बहुत कम करती है ना। तो एक फौजी को पॉलिटी की नॉलेज हो नहीं हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछने का भी ज़्यादा कोई सेंस नहीं है ना। वी डोंट वांट कि एक फौजी को पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। बट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा काम है फौज में। बिकॉज अगर भाई तुम कहीं भी बैटल में जा रहे हो, कोई भी ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, इवन तुम ड्रिल भी कर रहे हो, तो भी तुम्हें उस एरिया का टेरेन, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी सब पता होना चाहिए, है ना। इस नॉलेज के बिना तुम कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ड्रिल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, है ना, चाहे वो इंडिया का कोई सा भी पार्ट हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको एक बेहतरीन फौजी बनना है। ठीक है। और इसलिए ही मुझे लग रहा है कि भाई ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी की नॉलेज हो। ठीक है, देखिए, आप एसएसबी क्लियर करोगे, एसएसबी अभी नेक्स्ट स्टेप है। ओके, नो डाउट। बट उससे पहले भी मेरे को ऐसे कैंडिडेट चाहिए ना जो वहाँ के लिए सूटेबल हैं। तो सूटेबल कौन है? जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज ज़्यादा हो। अगेन, दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिली भाई? इकोनॉमिक्स ज़्यादा आ रहा है। अब इकोनॉमिक्स हो सकता है भाई फौज में इतना काम का नहीं हो, बट इन योर डेली लाइफ, ओवरऑल, तुम क्या हो? सिटीजन ही तो हो भाई। तो एक सिटीजन के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पता होना चाहिए भाई बैंक कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरेस्ट मिलता है, कैसे मनी का फ्लो होता है मार्केट में, क्या मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी फॉलो हो रही है ना, कैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और चीप मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो रही है, कैसे गवर्नमेंट एंड बैंक, आरबीआई ये मनी को रेगुलेट कर रहे हैं। एक नॉर्मल सिटीजन को भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। और नो डाउट, इन द रीसेंट टाइम्स आप देख रहे हो ट्रेड का, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेड, वो है ट्रेंड, इंडिया में बढ़ रहा है। अब ये ट्रेंड अगर बढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए भाई कि शेयर मार्केट आपका कैसे रेगुलेट होता है ना, कैसे डिमांड एंड सप्लाई पे सारी चीज़ डिपेंड कर रही है। तो इस चीज़ की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई, एक सिटीज़न को इसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तुम एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। ठीक है, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि अपने आसपास की डेली लाइफ में जो चीज़ें काम कर रही हैं, उनकी नॉलेज क्या है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे को तो यही रीज़न लगता है कि इकोनॉमिक्स का भी वेटेज बढ़ा दिया है और ज्योग्राफी का भी वेटेज बढ़ा दिया है, पॉलिटी का इतना कोई काम नहीं है। तो अब अगर आप इस बार के जीके की बात करोगे, तो हिस्ट्री अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए मैं कंपेयर करूंगा 2023 से, क्योंकि जो वन था ना आपका, जो वन 2024 था रीसेंट वाला, ये कुछ ऐसा था जैसे आप यूट्यूब पे देख के कोई नई रेसिपी ट्राई करते हो। ठीक है, तो भाई कुछ अलग ही बनता है ना, और जो सही नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा ही था, है ना। ये तो एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट टाइप था यूपीएससी का, है ना, जो सक्सीड नहीं हुआ, यू कैन सी। ठीक है। तो 2023 से अगर मैं कंपेयर करूं, तो हिस्ट्री लगभग बराबर ही आया है। ज्योग्राफी नो डाउट बढ़ गया, इकोनॉमी नो डाउट बढ़ा है। अगेन भाई साइंस बराबर ही है, लगभग वही 30 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। भाई साइंस की नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट इन योर जीके, सॉरी इन योर जीके, जो बताएगी कि आप कितने लॉजिकल हो। लॉजिकल माइंड की भी तो जरूरत है। ठीक है। अब जो आईएमए के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो मैथमेटिक्स है, नो डाउट।
उनका वहां से पता चल जाएगा, लेकिन जो ओटीए के लिए जा रहे हैं उनका भी तो पता होना चाहिए उनका माइंड कितना लॉजिकल है। तो साइंस इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपके लॉजिकल पार्ट को बताएगी। तो साइंस अगेन यूपीएससी ने डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री लगभग बराबर था, हो चुकी है बात। पॉलिटी, पॉलिटी काफी कम कर दिया। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। हो सकता है 2025 में आपको फिर से कुछ चेंज देखने को मिले। ठीक है। हो सकता है, नो डाउट। बट पॉलिटी कम हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बाकी जो करंट अफेयर और जो आपका यूएन से काफी क्वेश्चन आए थे इस बार, है ना, इसका भी वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। और इसका वेटेज बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई आप ना करंट अफेयर थ्रू आउट द सर्विस भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। आपके आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। आपके आसपास के देशों में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन का क्या चल रहा है, ईरान और उसका इसराइल का क्या चल रहा है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। यूएन में इंडिया की क्या पोजीशन है, हम कैसे इसको अफेक्ट डाल रहे हैं, क्या हम पोजीशन होल्ड करते हैं, है ना, कितना हमारा दबदबा है यूएन में, सीधी सी बात। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको पता होना चाहिए, है ना। और यही मेरे को रीज़न लग रहा है, जो जो चीज़ें काम की है ना, ज्योग्राफी आपके काम का है, इकोनॉमी आपके काम का है, करंट अफेयर आपके काम का है, साइंस आपके काम का है, इन सब का वेटेज यूपीएससी ने बढ़ा दिया है, नो डाउट। तो ओवरऑल अगर मैं 2023 से कंपेयर करूं, तो भाई होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो होती है, यहाँ देख लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक होती है वो जाती है पॉलिटी के भरोसे। अब पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, तो नो डाउट आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जाएगा नीचे। बट अगेन आपका ज्योग्राफी बढ़ गया, तो थोड़ा बहुत जो 8 से 10 नंबर नीचे जाना था, उसमें से 3 से 4 नंबर कंपेंसेट करेगा आपका ज्योग्राफी। तो अब 8 से 10 नंबर नीचे तो नहीं जा सकता, जो मेरे को लग रहा है वो आपका कट ऑफ जाएगा 4 से 5 या 6 मार्क्स नीचे चला जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, जो 223 था, इसमें कट ऑफ गया था ओटी के लिए 104। तो अब मेरे को लग रहा है कि इससे अगर 5-6 मार्क्स अगर आप कम करो तो 97-98 तो भाई जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बात कीजिए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, 10-15 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, नो डाउट। बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन वही था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यूपीएससी ने सेम रखा है। फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जो 2024 में पूछ ली गई थी, है ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड आ गए थे, उनका कोई सेंस ही नहीं था, पता नहीं क्यों ही पूछे थे, पर इस बार यूपीएससी ने हटा दिए। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हैं शायद इस बार। तो देखिए, इंग्लिश में कोई मेजर चेंज नहीं है, तो इंग्लिश ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला नहीं है कट ऑफ पे। इफेक्ट डालेगा आपका जीके, और वो कितना डाल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। बाकी तो भाई जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है दे नो बेटर कि भाई क्या हो सकता है। बट जो 8 से 10 नंबर पॉलिटी अफेक्ट करने वाला था, उसमें से 3-4 नंबर मेरे को लगता है ज्योग्राफी उसको इंक्रीज कर देगा। इकॉनमी मेरे को पता है बहुत सारे लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है। तो जो पढ़ के गए होंगे वो श्योरली बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे, है ना, क्योंकि साइंस इजी था। आपका जो साइंस आया था, साइंस वॉज इजी, मतलब करने लायक था। ठीक है। बाकी ओवरऑल हो सकता है पेपर आपका थोड़ा बहुत ट्रिकी रहा, बट साइंस इजी था, आप कर सकते थे, ज्योग्राफी भी करने लायक था। तो ओवरऑल मेरे को जो लग रहा है भाई, इसके आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। अब अगर मैं आईएमए की बात करूं, तो हमेशा यही ट्रेंड फॉलो होता है जो इसमें हुआ है कि 30 से 40 मार्क्स का फर्क पड़ता है। तो अगर 97-98 जा रही है, तो आईएमए के लिए आपको, मेरे को लगता है 130 से 135 के बीच में अगर आपका स्कोर है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड पे हो। ठीक है। तो भाई सही बता रहा हूँ मैं, यूपीएससी थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि वो जो पुराना ट्रेंड चल रहा था वो इतना यूजफुल नहीं था। मैं तो बोलूँगा हिस्ट्री को भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। जो आपका हिस्ट्री है ना, इसको भी थोड़ा कम करना चाहिए, हिस्ट्री का इतना कोई काम नहीं है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पूछिए, ठीक है, बट आप बिल्कुल एंशियंट पूछ रहे हो, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है उसको पूछना। ठीक है। तो मेरे को जो चेंजेस लग रहे हैं भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सही हैं। तो दिस इज़ द रीज़न अकॉर्डिंग टू मी कि यूपीएससी ये सब कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी भी चाहता है कि जो लोग जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको एक अच्छा सिटीजन बनने की, आपको एक अच्छा फौजी बनने की, बेसिक रिक्वायरमेंट यूपीएससी अभी चेक कर लेना चाहता है कि आपके अंदर है या नहीं। ओके। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा भाई, जिनका नहीं हो रहा है
है ना। कुछ लोग होंगे जिनको पता चल गया होगा मेरा नहीं हो रहा, तो भाई सीधी सी बात है, डोंट गिव अप। इसके अलावा सब यही बोलेंगे, मैं भी यही बोलूँगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। गिव अप मत करना, है ना। जो बैटल्स टफ होती है ना, उनमें टाइम लगता है, ठीक है, बट उनका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा कब? जब आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे। अगर छोड़ दिया तो भाई गया फिर, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली लगे रहो, रिजल्ट आएगा नो डाउट, है ना। और मैं फिर बता दूं आपको, जो भी सीडीएस को टारगेट कर रहे हैं भाई, एसएसबी साथ में प्रिपेयर करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो। सीडीएस क्लियर हो जाता है, उसके बाद एसएसबी में हो जाओगे स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट। तो ये जो सीडीएस क्लियर हुआ है ना, ये कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपको अगेन फिर वही जीरो से शुरू करना है, फिर सीडीएस का पढ़ना है ना, फिर एसएसबी की तैयारी करनी है। तो साथ में अपनी पर्सनैलिटी पे तो काम करो, ठीक है। साइक कैसे लिखना है, जीटीओ कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे होगा, वो आप बाद में देख सकते हो सीडीएस होने के बाद, बट पर्सनैलिटी जिसका असेसमेंट है उसको इम्प्रूव करो भाई अपनी पर्सनैलिटी को, है ना। और मैं सीधी सी बात लास्ट में फिर यही बोलूँगा कि हमेशा अपनी इंटेलिजेंस पे बिलीव करो, है ना। आपका एजुकेटर गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, जिससे आप पढ़ रहे हो वो गलत हो सकता है, इवन आपकी इंटेलिजेंस भी हो सकता है गलत हो, बट आपकी इंटेलिजेंस आपके लिए, खुद के लिए बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, नो डाउट। खुद की इंटेलिजेंस हमेशा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। योर ओन इंटेलिजेंस इज ओवर एवरीथिंग। भाई कुछ भी हो, कुछ भी कोई बोल रहा है, ऑलवेज क्या करना है आपको? प्रोसेस इट विद योर ओन इंटेलिजेंस, है ना। अपनी इंटेलिजेंस में इसको प्रोसेस करो, देन डिसाइड कि हाँ भाई सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है देन एक्सेप्ट इट, वर्क ऑन इट, काम करो, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर तुम्हें खुद की इंटेलिजेंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, देन तुम कैसे उस पर काम कर पाओगे? अगर बिना मन के काम करोगे, अंधभक्ति में काम करोगे, तो कोई बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होने वाले। तो सीधी सी बात यह है भाई, सीडीएस के साथ एसएसबी पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, ठीक है। और वी आर प्लानिंग टू अनाउंस समथिंग, है ना। और सीधी सी बात यह है, ये अनाउंसमेंट मैं बता दूं आपको, मैं कभी भी सिर्फ रिटर्न पे फोकस्ड नहीं रहूँगा, है ना। तो जो भी आएगा वो आपकी ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ के लिए आएगा, ठीक है। सिर्फ सीडीएस में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तुम, यू विल परफॉर्म बेटर इन योर लाइफ, इन योर एसएसबी। आई गारंटी दिस, है ना। आई कैन गारंटी दिस। जो भी आने वाला है, अगर आप इसको करते हो, ठीक है, वी आर प्लानिंग दिस, वी आर डिज़ाइनिंग, है ना, हम इस पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी रिटर्न में हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी एसएसबी, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, योर ओवरऑल लाइफ, है ना, जो भी, जो तुम्हारा लाइफ है उसमें भी तुम एक बेटर पर्सन बनोगे। दिस इज़ माई गारंटी। सो स्टे कनेक्टेड, है ना, फॉलो अस। दिस इज़ अवर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनीवेयर, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इवन यू कैन कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है तो। सो दिस इज़ ऑल। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, तो ओटीए के लिए मेरे को लगता है 97 98, और आईएमए के लिए मेरे को लगता है 135 या 130, इतना ही कुछ जाएगा, ठीक है। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।